Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसीशन। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ डिफ्रेंसीशन को डिस्कस करेंगे, यानी वो रूल्स के जिसको आप यूज़ करते हुए डिफ्रेंसीशन को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक डिफ्रेंसीशन बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड या फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमने डिफ्रेंसीशन करना सीखा है डिफरेंट फंक्शंस का। हम अब डायरेक्ट डिफ्रेंसीशन करना सीखेंगे। डायरेक्ट डिफ्रेंसीशन मींस कि हम डिफरेंट थ्योरम्स को, डिफरेंट रूल्स को जो आप लोगों ने डायरेक्ट याद रख लेने हैं, हम उनको अप्लाई करेंगे और किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये जो रूल्स हैं ये अलजेब्राइक फंक्शंस पर भी एप्लीकेबल होंगे। और इसके अलावा अगर हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेज़ में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन जब भी की जाएगी, तो ये जो रूल्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे यही रूल्स यूज़ हुआ करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट थ्योरम है कि डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ अ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव याद रखिए हमेशा ज़ीरो होता है, या कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फर्स्ट थ्योरम हम यहाँ पर लिखते हैं जी। दूसरा थ्योरम है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अगर एक्स की कोई एन पावर आ रही हो तो आप इसके लिए पावर रूल यूज़ करेंगे, और जो पावर रूल ये कहता है कि पावर को आप पहले लिख देंगे और x की पावर में से 1 लेस करवा देंगे। ये डेरिवेटिव होगा x पावर n का। मिसाल के तौर पर आप अगर d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 40 जो आपने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, तो आपने उसको यूजिंग बाय डेफिनेशन मेथड जो है वो आपने फाइंड आउट किया 40 x पावर 39। तो हमने ये बेसिकली कैसे किया, इसी पावर रूल के ज़रिए से। यानी 40 पावर को आप पहले लिख दें और पावर 40 में से 1 लेस करवा दें, तो ये 40 इंटू एक्स पावर 39 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 100 है या -100 है लेट्स सपोज, तो आप -100 पावर को पहले लिख देंगे और x की पावर में से 1 लेस करवा देंगे, तो -100 इंटू एक्स पावर -101 आ जाएगा। तो इस रूल को हम पावर रूल कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल है कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सी टाइम्स अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव इस मल्टीपल को आप डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन पर अप्लाई होगा। यानी सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सी ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव आप सिर्फ फंक्शन का लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर आप जानते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स क्यूब और आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, तो आप 2 को डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आप डेरिवेटिव इस फंक्शन का लेंगे। यानी जो हमने वो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कांस्टेंट है, बल्कि ये फंक्शन का कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट वेरिएबल से पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई हो रहा होगा। तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स क्यूब पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 लेस करवाएंगे, और पावर के इनसाइड जो कुछ होता है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और एक्स पावर 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 6x स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो इस तरह करके आप इस रूल को भी यहाँ पर लिख देंगे कि जी डी बाई डी एक्स ऑफ सी टाइम्स अ फंक्शन है, तो सी कांस्टेंट पहले आ जाएगा और डी बाई डी एक्स सिर्फ एफ ऑफ एक्स का आएगा, यानी सी एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास फंक्शंस का एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई 2 फंक्शंस थे जिनका सम हो रहा था और इस पर एज अ होल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा था, तो याद रखिए कि डेरिवेटिव सम ऑफ फंक्शंस पर अलग अलग अप्लाई कर दिया जाता है इस तरह से।
यानी अगर आपके पास सम ऑफ 2, 3, 4 कितने भी फंक्शंस का सम या फिर डिफरेंस आ रहा हो तो डेरिवेटिव उन सब पर सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स पे, यानी दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अलग हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव को सम या डिफरेंस पर अलग अलग कर सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्लस माइनस दोनों केसेस को इकट्ठे लिख दिया कि डेरिवेटिव प्लस या माइनस के केस में सम पर या डिफरेंस पर यानी अलग अलग अप्लाई हो जाता है, और अगर कंबाइन करना चाहें किसी केस में तो उस तरह भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए फिफ्थ थ्योरम ये है कि अगर आपके पास फंक्शंस का एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आ रहा है और इस प्रोडक्ट पर एज अ होल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा है, तो अब डेरिवेटिव ऐसा नहीं है कि इस पर अलग और इस पर अलग अलग हो जाएगा, बल्कि इस केस में प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। और वो रूल ये कहता है कि फ़र्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखें, आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, प्लस साइन बीच में यूज़ करें, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। या आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं, से इधर लिखें तो आप क्या कहेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। तो आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल मकसद ये है कि आप प्रोडक्ट रूल को इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इस प्रोडक्ट रूल को भी यहाँ लिखते हैं जी। ये आपने प्रोडक्ट रूल लिख दिया और लास्ट में हम अब कोशेंट रूल को डिस्कस करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स यानी फंक्शंस का कोशेंट आ रहा है, यानी उनकी फ्रैक्शन आ रही है। तो अब आप जब उस पर एज अ होल डेरिवेटिव लेंगे तो आप कोशेंट रूल लगाएंगे, ना कि आप डेरिवेटिव ऊपर अलग और नीचे अलग कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। और ये कोशेंट रूल ये कहता है कि आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लेंगे, इस नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, और आप डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर्स फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। तो हम अब इसको याद करते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। कोशेंट अगर फंक्शंस का आ रहा होगा, यानी ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 2 बाई एक्स प्लस 1, आप कहें जी ये फ्रैक्शन आ रही है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस केस में आप इसको 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -1 लिखकर पावर रूल लगाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब फंक्शंस का कोशेंट आएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी कोई वेरिएबल आ रहा हो एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, तो अब आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो उस वक्त आप इस पर कोशेंट रूल लगाओगे। और वो किस तरह से लगाओगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह करके आप इस कोशेंट रूल को याद कर लेंगे। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ये देखिए कि ये 6 रूल्स हैं, ये 6 थ्योरम्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है, और एक्सरसाइज 2.3 और आने वाली तमाम एक्सरसाइज में इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आपने डेरिवेटिव को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेना है। अब अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे अलजेब्राइक है, चाहे एक्सपोनेंशियल है, चाहे लॉगरिथमिक है, या किसी भी किस्म का फंक्शन है, हाइपरबोलिक है, इनवर्स हाइपरबोलिक है, या आप कोई भी टाइप का फंक्शन ले सकते हैं, उस पर ये तमाम 6 थ्योरम्स जो हैं ये होल्ड करते होंगे। अब हम 2-3 बातों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रूल्स को, कुछ टेक्निक्स को जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 के इक्वल होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसके बाद एक और चीज़ जो आप याद रखेंगे, मिसाल के तौर पर d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x आ रहा हो, देखिए कि इस केस में आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी आप डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2 आप पावर रूल अप्लाई करें। पावर पहले लिखें, पावर में से 1 लेस करवाएं, और पावर के याद रखिए जो इनसाइड जो भी कुछ होता है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होगा, लिहाजा आप इनटू 1 को मेंशन बेशक ना करें, वो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं।
1/2 ऐसे ही आएगा, x की पावर 1/2 -1 को अगर आप परफॉर्म करें तो ये -1/2 के इक्वल होता है। अब आप इसे अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 आ जाएगा, जो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हो तो डायरेक्टली याद रख लीजिए 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। तो अब अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन ले लिया जाए, d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिसाल के तौर पर ले लिया जाए, तो अब आप याद रखिए कि इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यही सब कुछ लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर आपने इस पावर यानी रेडिकल के अंदर जो कुछ आ रहा है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो आप d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा फिर कैलकुलेट करोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं कि प्लस पर या माइनस पर ये अलग अलग हो सकता है, तो डेरिवेटिव जब इस पर आएगा तो 2x आ जाएगा, पावर रूल लगाया और प्लस 0 आ जाएगा, तो आप इसे सिंपल 2x कह देंगे। तो ये 2x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, जो आप इसमें कैंसिल होने पर x/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 देगा। तो आपने ये याद रख लेना है कि स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी आ रहा हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वही सारा कुछ, और इस अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप आगे आकर एक्सरसाइज के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद एक चीज़ याद रख लीजिए कि अगर मिसाल के तौर पर x पावर 3/2 है तो आप x इंटू एक्स पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप देखें कि बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। हम अगर ऐसा करें तो 1 + 1/2 आएगा, और ये एलसीएम लेने पर 2 + 1/2 आएगा, और ये 3/2 आएगा, यानी वापस उसी के इक्वल आ रहा है। सो x पावर 3/2 जब भी लिखा हो तो वो x इंटू एक्स पावर 1/2 के इक्वल होता है। सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। उसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव मिसाल के तौर पर आपको इसी फंक्शन का दे दूँ d/dx ऑफ एक्स पावर 3/2, तो आप कहेंगे पावर को पहले लिखें, पावर में से 1 लेस करवा दें, और पावर के इनसाइड जो कुछ है वो x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो वो आप ना भी मेंशन करें तो ठीक है। तो 3/2 एक्स पावर, मैंने अभी आपको बताया कि 3/2 में से 1 टाइम x को माइनस कर दें तो पीछे x पावर 1/2 रह जाएगा, तो इसे आप 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x कह सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी। अब आप ये चीज़ भी देख लीजिए, x पावर 3/2 इंटू एक्स हो तो डायरेक्टली याद रखिए ये x पावर 5/2 के इक्वल होता है। अगर आप LCM परफॉर्म करेंगे तो वापस आप देख रहे होंगे कि ये x पावर 5/2 के इक्वल होता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उसमें हम इन्हीं 6 थ्योरम्स को और डिफरेंट टेक्निक्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं हम इनको यूज़ करते हुए उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और इन्हें बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।